चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है कंटेंट राइटिंग का, जो कि मैंने 3 डेज का सेशन रखा था। 3 डेज 3 स्किल्स। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और कंटेंट राइटिंग के थ्रू हम लोग फ्रीलांसिंग में क्या कुछ कर सकते हैं। प्लीज अब आप लोग अपना माइक अनम्यूट मत करिएगा। प्लीज माइक म्यूट रहने दीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटेंट राइटिंग क्या चीज है और कंटेंट राइटिंग के थ्रू हम लोग फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स आप लोगों को बताए थे। अपवर्क है, फाइवर का ओवरव्यू दिया था, और फाइवर पर आप कंटेंट राइटिंग को लेकर कैसे चल सकते हैं वो भी बता दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को दूसरे दिन या पहले दिन ही ये स्किल सिखाई थी। वो स्किल पहली ये थी कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। रिज्यूमे मतलब सीवी, या सीवी और रिज्यूमे एक ही चीज होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। दूसरे दिन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे यूज किया जाता है, जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पता नहीं था। और प्रोफेशनल तरीके से, यानी एक एक चीज मैंने एक एक डिटेल आप लोगों को बता दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कैसे करते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को टेम्पलेट्स का भी बता दिया था। और मैंने कैनवा के बारे में भी आपको पहले 2 लेक्चर्स में बता दिया था कि कैनवा के ऊपर रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाया जाता है। ठीक है। इतनी बात आप सब लोगों को समझ आ गई थी, क्लियर थी आप लोगों को? जरा मैसेज करें। जिन लोगों ने लेक्चर लिया था जस्ट वो लोग बता दें कि उनको ये चीजें क्लियर थी। अच्छा चले, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी कम लोगों ने लेक्चर लिया था। हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप में है उनका लिंक, और मैं सेंड भी कर दूंगी। जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया था तो उनको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है, ASQ.Services के थ्रू, यानी मेरा एक चैनल है के नेम से मेरा चैनल है। तो वो भी मैं एंड पर, लेक्चर के एंड पर आप लोगों को बता दूंगी कि वो चैनल कौन सा है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, उनके एंटर होने का वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बेसिकली आप लोगों को सिखाना है कि ब्लॉग राइटिंग क्या होती है। कोई मसला नहीं, मैं सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज मैंने बेसिकली आप लोगों को सिखाना है कि ब्लॉग राइटिंग क्या होती है और ब्लॉग राइटिंग करते कैसे हैं, और ब्लॉग्स होते क्या है। ये जो ब्लॉगर्स बने होते हैं टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, वो वाले ब्लॉग्स नहीं। जो ब्लॉग्स किसी वेबसाइट के ऊपर लिखे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाने हैं। और कंटेंट राइटिंग में वो ब्लॉग कैसे यूज होते हैं वो सिखाने हैं। अब जैसे कि एक वेबसाइट होगी, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं बेसिकली वेबसाइट्स के लिए। ठीक है। ब्लॉग्स या आर्टिकल, ये चीजें लिखी जाती हैं वेबसाइट के लिए। अब जैसे कि ये नेस्ले की वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करती हूँ। अब ये देखिए, इन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हुई हैं। स्टोरीज का मतलब है, यानी ये जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें दी हुई हैं, यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने स्टोरीज दी हुई हैं। हाउ वी मेक मेमोरीज बाय शेयरिंग। अपने बारे में इन्होंने जो तारीफें लिखी हुई हैं, ये सारे ब्लॉग्स होते हैं। वेबसाइट पर जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो कुछ लिखा जाता है, उसको ब्लॉग्स कहते हैं। और ये ब्लॉग्स कौन लिखता है? कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। वेबसाइट वाले खुद नहीं लिखते, वो लिखवाते हैं कंटेंट राइटर से। इसमें प्रॉपर आप लोगों ने कीवर्ड्स ऐड करके, टोन ऑफ वॉइस ऐड करके फिर ब्लॉगिंग करनी होती है। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि ब्लॉग्स क्या होते हैं? मैसेज करें मुझे। 29 स्टूडेंट हैं, बल्कि 30 हो गए हैं। जरा मुझे मैसेज सबके सबके आने चाहिए कि ब्लॉग्स क्या होते हैं और कहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं। वो जरा मुझे मैसेज करें आप लोग।
वेरी गुड। कोई मसला नहीं है, लेट हो गई है तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉग राइटिंग। ठीक है। ब्लॉग वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है। ये जैसे कि मैंने अभी nestle.com ओपन किया है वेबसाइट, इन्होंने अपने बारे में ये ब्लॉग्स जो लिखे हुए हैं हमारी आवर स्टोरीज में, ये सारे जो ब्लॉग्स होते हैं, दोबारा मैं वेबसाइट पे इनके वेबसाइट पर आती हूँ, ये देखें। इन्होंने आवर स्टोरीज में जाए, उन्होंने जो स्टोरीज लिखी होती हैं, जो वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो होते हैं हमारे ब्लॉग्स। ठीक है। और ये ब्लॉग्स कौन लिखता है? ये ब्लॉग्स लिखते हैं हम कंटेंट राइटर्स। तो अभी मैं आप लोगों को ये ब्लॉग लिखना सिखाती हूँ, और वो आप लोगों ने कैसे लिखने हैं उसके लिए मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बताऊंगी। वो सॉफ्टवेयर मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट कह लें, सॉफ्टवेयर कह लें, या एआई कह लें। आजकल आप सब लोगों को पता है एआई का दौर चल रहा है। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि होते हैं रोबोट्स, जो कि होते हैं सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। जो हमारे हिस्से का काम करते हैं, हम लोगों ने बस उनको कमांड देनी है। हम लोगों ने उनको कमांड देनी है कि ये काम करो, इस तरह से हमारे कीवर्ड होने चाहिए, और इस तरह से हमारा टोन ऑफ वॉइस होना चाहिए। जस्ट हम लोगों ने उनको कमांड देनी है और वो काम कर देंगे। तो जब एआई हो तो फिर किसी इंसान को वही काम करने की क्या जरूरत है? तो बट जरूरत है। जरूरत ये है कि आप लोगों ने उस रोबोट को कमांड देनी है। और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी अभी, जो एआई, जो यानी रोबोट बताने जा रही हूँ, जो वेबसाइट बताने जा रही हूँ, ये वेबसाइट भी सबको नहीं पता होती है। ठीक है। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट वेबसाइट बताने जा रही हूँ जिसका नाम है एनीवर्ड। ठीक है। एनी वर्ड लिखकर आप सर्च करें गूगल पर। ये देखिए थर्ड वाली, ये थर्ड वाली नहीं, ये जो इस इधर आ रही है एनीवर्ड.com। हाँ जी, एनीवर्ड। अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले इधर से आपने अपना जीमेल लॉगिन करना है। जीमेल कैसे लॉगिन करना है? यहाँ पर आप लिखें योर ईमेल एड्रेस। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरा ईमेल एड्रेस है नाम है @gmail.com। ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना जीमेल लिख दिया। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? किसी को भी स्क्रीन नहीं शो हो रही है? अच्छा जी, अच्छा जी, वेट करें जरा। अब ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को एनीवर्ड वाली? कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? मैम जो आपने पहले नेस्ले का जो वेबसाइट खोली वही शो हो रही है। अच्छा, मैं दोबारा से स्क्रीन शो करती हूँ, शायद फिर हो जाए। अब देखिए स्क्रीन शो हो रही है एनीवर्ड वाली। चलें, गुड हो गया। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है? आप लोगों ने योर ईमेल एड्रेस में जाकर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल लिख रही हूँ, है ना आमिर? जो मेरा ईमेल एड्रेस है, जिस टैब में मेरा ईमेल एड्रेस खुला, मैं वो उसी टैब से ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर अपना जीमेल लिख दूंगी। ठीक है ना, मेरा @gmail.com। मैंने स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक किया। ठीक है। अब मुझे जीमेल की एक नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है। मैं जीमेल की नोटिफिकेशन जाके वहां से चेक करूंगी। ये देखिए उन्होंने मुझे वेरिफिकेशन के लिए मेरे जीमेल के ऊपर एक कोड भेजा या लिंक भेजा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड, मैं जीमेल से इसकी वेरिफिकेशन क्लियर कर दूं। मुझे स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी, यहां से ही ओपन होगा। वेट करिएगा, मैं इसकी वेरिफिकेशन एक्सेप्ट कर लूं।
अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट करिएगा। वेरिफिकेशन अभी मुझे आई नहीं। हाँ जी, एनीवर्ड वेबसाइट का नेम है। मुझे इसकी ईमेल नहीं आई अभी तक, तो इस पे टाइम लग रहा है। मैं किसी और अकाउंट से ट्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपने जीमेल से जाके, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पहला पेज ओपन हुआ है, ये आया है प्लीज साइन इन फ्रॉम योर कंप्यूटर, हाँ जी। यही है? साइन इन फ्रॉम कंप्यूटर नहीं है, अपने ईमेल से आपने साइन इन करना है। नहीं, वो इसलिए लिखा हुआ लॉग आउट है, एनीवर्ड है, और चूज प्लेट सोशल प्लेटफॉर्म है, क्रिएट एंड इंगेज इन सोशल मीडिया। आप ऐसा करिएगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। व्हाट्सएप पे? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मुझे इसका ना मेल नहीं आ रहा। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ये ले जी, हो गया। हाँ, मैं स्क्रीन आपके शेयर करती हूँ। पर्सनल अकाउंट पे मैंने सेंड कर रहा हूँ। जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सॉरी, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया। तो आप लेक्चर के बाद मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने किसी और अकाउंट से ट्राई किया। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जरा मैसेज करें जल्दी से मुझे। टाइम शॉर्ट रह गया है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया था ये। आप लोगों ने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद जो हम लोग ब्लॉग राइटर्स होते हैं, वो एक्चुअली ये जो राइटिंग का काम होता है ना वेबसाइट और आर्टिकल्स के लिए, वो कॉपी राइटर्स करते हैं। तो आपने यहाँ पर कॉपी राइटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ये कॉपी राइटिंग ही कहलाती है। कॉपी राइटिंग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद ये आपने बताना है कि आप कंपनी है कि आप अकेले हैं। तो आपने जस्ट मी पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। स्क्रीन शो हो रही है ना आप सब लोगों को, और मेरी वॉइस क्लियर है ना? मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप लोगों ने जस्ट बता देना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग मेरा नाम ही दे दें कि मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया ASQ.services, ठीक है? अगर आप किसी और का भी देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर ASQ.services लिखें। उसके बाद मैम, आप ये लोग एनीवर्ड डॉट कॉम था आपका, साइट थी? जी anyone.com। और शफीक प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की, मैंने आपको बोला माइक में ना बोले। प्लीज माइक अनम्यूट मत करें। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस। आपने इसके बारे में कहाँ से सुना? तो आप लोग मेरा नाम ही लिखेंगे, ASQ.services लिखेंगे। नेक्स्ट कर दें। एक सेकेंड, ये क्या आ रहा है ऑप्शन? सॉरी, डॉट नहीं आएगा। आपने जस्ट ASQ.services लिख देना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कर दें इसको। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने ब्लॉग राइटिंग करनी है, तो आप लोगों ने ब्लॉग विजार्ड पर क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है? ये देखें, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अभी ये आ गया ब्लॉग राइटिंग का काम शुरू, ठीक है? आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट बनानी है। अब ब्लॉग पोस्ट के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। यानी आप लोगों ने किसके लिए काम करना है? डिस्क्राइब द ब्लॉग पोस्ट यू वांट टू क्रिएट। आपने जिस चीज के लिए काम करना है, आप लोगों ने वो बताना है। मतलब कि आप लोगों ने किसके ऊपर आर्टिकल, कोई एक टॉपिक दे मुझे, हेल्थ का ऑप्शन, यानी कोई टॉपिक देना जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। पूरा टॉपिक बताएं जिसके ऊपर आप एक आर्टिकल बनाना चाहते हैं या ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहते हैं। आप लोग सजेस्ट करें जल्दी से अपने मैसेज में, फिर उसके बाद एक टॉपिक लिखते हैं। मुझे मैसेज करें कि कौन से टॉपिक पर आप लोग ब्लॉग लिखवाना चाह रहे हैं। पूरा एक डिस्क्राइब करें ना कि किस टॉपिक क्या होना चाहिए। इज मोबाइल गुड और बैड फॉर चिल्ड्रन? वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। और इन्होंने यहाँ पर बोल दिया योर डिस्क्रिप्शन शुड बी एट लीस्ट 5 वर्ड्स। आपके 5 वर्ड लाजमी होने चाहिए। ये हमारे मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7, हाँ मेरे ख्याल से आपको ये आएगा नहीं मसला। यहाँ से आप लोगों ने अपनी टॉपिक की इंडस्ट्री वगैरह सिलेक्ट करनी है, जो आप वेबसाइट जिसके
लिए आप काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जो नेस्ले वेबसाइट है उसके लिए भी हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो वो वेबसाइट यानी जो इंडस्ट्री है वो किस चीज के लिए है वो आप लोगों ने इधर बता देना है। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री हम लोगों ने बतानी है। मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल। मोबाइल गेम आ रहा है, जो यहाँ पर सजेशंस आ रहे हैं ना आप लोगों ने उन्हीं में से सिलेक्ट करना है, आप पर्सनल कुछ भी नहीं लिख सकते। जो मोस्ट रेलिवेंट सजेशन है ना आप लोगों ने उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एसईओ कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स हैं और टोन ऑफ वॉइस होता है ये आपको आपके क्लाइंट देगा, ठीक है। अगर क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दे दिए हैं तो ओके, और नहीं दिए तो आपके पास जो कीवर्ड्स हैं वो आप लोगों ने अपने टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक तो आपको क्लाइंट ही देगा कि हाँ आप लोगों ने किस पर लिखना है। जैसे अभी मैंने आप लोगों से सजेशन पूछा कि आप लोगों ने अगर ब्लॉग लिखना है तो किस चीज के ऊपर लिखवाना है, या तो क्लाइंट कहेगा कि हमारी वेबसाइट के हिसाब से कोई टॉपिक ले लें या हमारी वेबसाइट के हिसाब से कोई लिख लें। अब नेस्ले है, नेस्ले वाले ये कहेंगे कि हमारी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप ब्लॉग लिख लें या आर्टिकल लिख दें, या आप अपनी अपनी तरफ से हमारे कोई प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया है तो उसका एक रिव्यू लिख दें, या हमारी जो आने वाली सेल्स है उसके बारे में लिख दें। तो इस तरह से भी ब्लॉग राइटिंग होती है, ठीक है। आप 3 4 यानी कोई इसकी नीश आ जाती है ना आगे से कि आपने किस हवाले से आपने ब्लॉग राइटिंग करनी है। तो अभी हम जस्ट एक सिंपल रैंडम बात कर रहे हैं कि ब्लॉग राइटिंग के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, कोई हेल्थ की वेबसाइट है या कोई मोबाइल की तो नहीं हो सकती, हेल्थ की ही हो सकती है, इज मोबाइल गुड और बैड फॉर चिल्ड्रन, तो ये एक हेल्थ की वेबसाइट पर ज्यादातर आ सकती है ये बात। तो उसके बाद हमारा टाइटल आ गया। अब टाइटल से रिलेटेड हम लोगों ने कीवर्ड्स, हाँ अब टाइटल से रिलेटेड हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं। अब आपका जो टारगेट कीवर्ड होगा वो क्या होगा, मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन होगा ना आपका टारगेट कीवर्ड। अपना टारगेट कीवर्ड लिखकर जो आपके 2 3 जो हमें क्लाइंट कीवर्ड देगा ना वो हमारे टारगेट कीवर्ड होंगे, ये बात याद रखिएगा। उसको हमेशा आप लोगों ने टारगेट कीवर्ड में लिखना है। मोबाइल हो गया, दूसरा हो गया मोबाइल यूजेस, यूज ऑफ मोबाइल, चाइल्ड यूजिंग मोबाइल। इस तरह से आप लोगों ने 2 3 कीवर्ड्स, अच्छा ये 2 कीवर्ड्स अलाउ करता है, सॉरी मैं भूल गई थी, 2 कीवर्ड्स अलाउ करता है यूज ऑफ मोबाइल फोन, मैंने 2 कीवर्ड ऐड कर दी हैं। अब रिलेटेड कीवर्ड्स में आप मजीद कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस यूजिंग मोबाइल। कीवर्ड लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे ना तो आपका कीवर्ड एंटर होगा, ठीक है। एडवांटेजेस, अगर आपने अच्छी बात करनी है तो आपने एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल लिखना है। अगर आप नेगेटिव सेंस में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन लिखना है, ठीक है। मोबाइल फोन भी लिख देते हैं। जितने कीवर्ड्स ऐड करने हैं और जितने हो सकते हैं आप लोगों ने इधर कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। कीवर्ड पर आपका सारा बेस करता है, ठीक है, कि आपका जो आर्टिकल है उसके ऊपर ऑडियंस आएगी अच्छी कि नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, यानी हमारी डिस्क्रिप्शन होगी कि हमें ऐसा इसके ऊपर चाहिए, एक आर्टिकल चाहिए, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है टाइटल की, ठीक है। टाइटल भी वो हमें सजेस्ट कर रहा है और ये हमें स्ट्रेंथ के साथ यानी स्कोर के साथ हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो टाइटल है उसको कितनी ऑडियंस मिलेगी। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहला उसने टाइटल दिया मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ स्टेपल इन आवर एवरीडे लाइव्स बट आर दे गुड और बैड फॉर आवर चिल्ड्रन। ये उन्होंने खुद से एक टाइटल दे दिया हमें हमारे ब्लॉग का, और उसका उन्होंने बता दिया 81% स्कोर है इधर से, यानी एज भी यानी एजेस वगैरह भी बता दिए कि 30 नहीं 25 से 34 की उम्र के लोग ये वाला लाजमी देखेंगे और इतनी स्ट्रेंथ देखेगी, ठीक है। उसके बाद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चिल्ड्रन यूजिंग मोबाइल फोन, ठीक है, इसका भी स्कोर उन्होंने बता दिया। जिसका सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर है ना वो हम सिलेक्ट करेंगे, या तो टाइटल हमें हमारे क्लाइंट देंगे,
हम लोगों ने सेम वही यानी टाइटल रखना है। वो भी कहाँ से, वो आपका यानी सारा का सारा आपने लिखने के बाद, जनरेट करने के बाद फिर आप लोगों ने टाइटल चेंज करना है। ओके, अभी इसको नेक्स्ट कर रहे हैं। टाइटल हम लोगों ने खुद सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद ये जो हमारा एडोब यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हमारा ये एनीवर्ड का एआई है, वो हमें आउटलाइन देगा। आउटलाइन अगर यानी आपने लोगों ने देनी ही है ना, जाहिर है हेडिंग्स आएंगी, उसके अंदर कंटेंट आएगा। तो हम लोगों ने अगर और टेक्स्ट चाहिए, अब 3 उसने हमें हेडिंग्स दे दी हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। द प्रोज ऑफ मोबाइल फोन फॉर चिल्ड्रन, द कॉन्स ऑफ मोबाइल फोन फॉर चिल्ड्रन, द फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, ये 3 उसने हेडिंग दे दी। अगर आप लोगों को और चाहिए या डिफरेंट चाहिए तो आप जनरेट अगेन करेंगे। जनरेट अगेन करने से कभी कभी टेक्स्ट ज्यादा भी आ जाता है, और जनरेट अगेन करने से कभी कभी यानी कम भी हो जाता है। ठीक है, अभी उसने चेंजेस नहीं किए तो वो कह रहा है यही फाइन है, तो इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारी आउटलाइन आ गई है। आउटलाइन करने के बाद इंट्रो पैराग्राफ की बारी आ गई। पहला पैराग्राफ हमारा होता है इंट्रोडक्शन का। आप अपनी मर्जी से भी आउटलाइन को एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की हेडिंग भी एडिट हो सकती है, वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ भी उसने खुद ही दे दिए हैं। अगर आपको इनके अंदर से भी कोई पैराग्राफ नहीं आता तो आप जनरेट मोर पर क्लिक करें, तो आपके पास और पैराग्राफ आ जाएंगे। मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? जरा मैसेज करिएगा। चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आ गया। उन्होंने कहा मोबाइल फोन हैव बिकम एन एवरीडे पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड फॉर मेनी पीपल इट्स हार्ड टू इमेजिन व्हाट वी डिड विदाउट देम। दे मेक आवर लाइफ मच मोर कन्वीनियंट, बट देयर आर क्वेश्चन एज टू whether or not they are good or bad for our children. The answer to that question is far more complicated than you might expect. Children might be especially uh, बोलना नहीं जा रहा। अच्छा, ये देखिए, इंट्रोडक्शन का एक पूरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, आपको जो पैराग्राफ पसंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल पसंद नहीं हम लोगों ने देखनी, हम लोगों ने उसका स्कोर देखना है। अब आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो है 72% है, दूसरे वाला है 75% है, दूसरा 72% है, थर्ड वाला 9% है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो 71 पे यानी चेंजेस आते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखना है सबसे ज्यादा स्कोरिंग जोन सा कंटेंट है वही हम सिलेक्ट करें, क्योंकि हम लोगों को तो ऑडियंस चाहिए। और जहां पर स्कोरिंग अच्छी आ रही है, जहां पर कीवर्ड अच्छे आ रहे हैं, देखिए एंगेजमेंट उन्होंने कहा है, एंगेजमेंट मेल फीमेल जेंडर दोनों उन्होंने नीचे मेंशन भी कर दिया है कि इनकी प्रिडिक्शन ये है कि इतना स्कोर कर लेगी, 75% आपका स्कोर कर लेगी। तो ये अच्छा एक स्कोर है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इंट्रो पैराग्राफ हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पहला हमारा डिस्क्राइब हम लोगों ने पूरा कर दिया कि हम लोगों ने किसके ऊपर लिखना है, कीवर्ड्स ऐड कर दिए। दूसरा हम लोगों ने टाइटल बता दिया। तीसरा हम लोगों ने आउटलाइन बता दी। लास्ट हम लोगों ने बता दिया इंट्रो पैराग्राफ। इंट्रो पैराग्राफ बताने के बाद कंटिन्यू टू एडिटर करना है। ठीक है, कंटिन्यू टू एडिटर करने के बाद ये देखिए, हमारे पास इस तरह से एक स्क्रीन शो होगी। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप सब लोगों को, जरा बताइएगा। चलें, गुड हो गया। अच्छा, ये देखिए, ऊपर हमारा टाइटल शो हो गया है और नीचे हमारा जो हमारा एक परफेक्ट वाला जो होता है ना आर्टिकल या ब्लॉग, वो मिनिमम भी मैक्सिमम भी 800 का होता है। मैक्सिमम 800 का होता है, मतलब 800 से ज्यादा अब कभी भी नहीं जाता। अगर ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, वो 1000 तक लिखवा लेगा, वरना इससे ज्यादा इसको नहीं जाता, यानी इसकी स्ट्रेंथ, वर्ड्स इसके काउंट नहीं होते। अब ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है ये 95 वर्ड्स का है, क्योंकि बस अभी इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब मैं डिटेल से अगेन बात करती हूँ। जरा आप लोग मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है। जिस लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन किया था वो लिंक दोबारा क्लिक करें, मीटिंग यानी उधर से दोबारा ज्वाइन होगी। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। हमारा मैं 1 घंटे में एक टॉपिक कवर करना भी बहुत मुश्किल चीज है। तो
कंटेंट राइटिंग बड़ी, यानी इस तरह से हम लोगों को टाइपिंग करते वक्त इतना टाइम लग जाता है। शुक्र है कि एआई आ गया तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल गया है, वरना ये जो कीवर्ड्स अभी मैं बता रही हूँ कि आपको इस एआई से हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोगों को खुद ऐड करना पड़ता था कि कहाँ ऐड करना है कहाँ नहीं करना। प्लीज आप लोग अपने माइक म्यूट करें। बुशा आप अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। हाँ हाँ, इस लेक्चर का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, मैं जल्दी से जरा बात कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इंट्रो का पैराग्राफ हो गया, हमारा टाइटल हो गया, 92 वर्ड्स है। मैं बात करी थी कि जो ब्लॉग और आर्टिकल होते हैं ना, उनके वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम भी 800 तक चले जाते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाते। तो हम लोगों ने मिनिमम भी रखना है ना, तो 500 तक रख लें। 500 एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है वर्ड की, ब्लॉग राइटिंग के लिए, आर्टिकल राइटिंग के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में, अब आप देख रहे हैं मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करती हूँ तो सामने जनरेट एआई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर और वर्ड्स आते हैं, बुशा प्लीज अपना माइक अनम्यूट रखें प्लीज, सॉरी म्यूट रखें अपना माइक प्लीज। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ और ज्यादा हो जाए तो आप इसको ज्यादा यानी मीडियम से इसको लॉन्ग कर दें, फिर स्टार्ट ओवर करें, ठीक है। स्टार्ट ओवर करने से आपका जो टेक्स्ट का साइज है यानी वर्ड्स है ये ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जनरेट एआई पर क्लिक करना है और हो जाएगा आपके पास। ये मैंने इसको कमांड दी थी, इसके वर्ड्स थोड़े से भर गए हैं और ये थोड़ा सा चेंज भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारी यहाँ पर आ रही है आउटलाइंस, जो हम लोगों ने आउटलाइंस दी थी ना, आप लोगों को यहाँ पर भी शायद शो हो रही होंगी, एक सेकेंड। चिल्ड्रन यूजिंग मोबाइल, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल, मोबाइल फोन, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर नहीं शो हो रही, मैं बताती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर हमारी जो आउटलाइंस हैं, जो यानी हमारी हेडिंग्स थी, वो शो हो रही है। मतलब प्रोज ऑफ मोबाइल, प्रोज मतलब एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस, उसके बाद वर्डिक्स यानी उसका कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, जो हमारा प्रोज है वो हम लोगों ने इधर जाकर, ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया, आप पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे जनरेट एआई का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। जनरेट एआई पर क्लिक करें, यहाँ पर जनरेट पर जाए। अगर मीडियम और लॉन्ग का मैंने आपको बता दिया, आपको कम कंटेंट चाहिए तो आप लोगों ने स्मॉल कर देना है, अगर ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग कर देना है, और अगर मीडियम चाहिए तो मीडियम कर दें। अब ये देखें, हमें हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, मैं चाहती हूँ इसमें और आ जाए टेक्स्ट, ठीक है, हमारी वर्डिंग बढ़ जाए। ऊपर जाके देखें 164 वर्ड है और हमारी आउटलाइन बहुत शॉर्ट है। अब मैं चाह रही हूँ उसकी वर्डिंग बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू करने से क्या होगा, हमारे टेक्स्ट का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ गया। फिर कंटिन्यू करूंगी और टेक्स्ट की लेंथ बढ़ानी है, फिर कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, और बढ़ गया। अब मेरी जो सेकंड वाला है, अब मैं उसकी बारी आ गई। यहाँ पर हेडिंग ऑलरेडी मौजूद है, हेडिंग मौजूद है, पैराग्राफ पर क्लिक यानी कर्सर लेकर गई तो सामने जनरेट टेक्स्ट का आ रहा है, तो जनरेट पर क्लिक किया, ये खुद ही टेक्स्ट जनरेट करेगा, हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने जस्ट टेक्स्ट को जनरेट करना है। ये देखिए, फिर टेक्स्ट बहुत हो रहा है और हमारी वर्डिंग देख रहे हैं 322। हम लोगों को मिनिमम भी 500 वर्ड्स चाहिए। तो पहले मैं जरा सारे के सारे इनकी जनरेट कर लेती हूँ टेक्स्ट। ये जो लास्ट वाला आ गया ये भी आ गया जनरेट पे। अच्छा, इसमें ये है जो ए आई है वो सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए आया है, उर्दू के लिए नहीं आया अभी, ठीक है, उर्दू नहीं अभी आया ए आई। अब ये देखिए हमारे, अब मैं वर्ड्स देखती हूँ कितने हुए हैं, 408 आ गए हैं। अगर मैं चाहती हूँ इस वाले टेक्स्ट का ज्यादा बढ़ाना तो मैं कंटिन्यू करूंगी, फिर टेक्स्ट का साइज बढ़ जाएगा, वर्डिंग बढ़ जाएगी। ये देखें बढ़ गए। अब मैं देखती हूँ वर्ड्स कितने हुए हैं, 482। मुझे 500 मिनिमम चाहिए, 500 मीन 500, इससे ज्यादा होना चाहिए। मैंने फिर से कंटिन्यू किया। हाँ जी, हम ना, ये देखें हमारे अब हो जाएंगे 516 वर्ड्स, ठीक है। ये हमारा सारे का सारा एक आर्टिकल, ब्लॉग आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब ब्लॉग आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है,
यहाँ पर हम लोग ऐड पर जाएं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें, यहाँ या तो आप यहाँ पर गूगल डॉक्स ओपन करें न्यू टैब में। न्यू टैब में ये देखिए यहाँ पर ये गूगल वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, जरा मुझे मैसेज करिएगा। ये गूगल वाली स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ, गूगल वाली स्क्रीन पर जाकर ये अगर आपका जीमेल लॉगिन है तो यहाँ पर आपकी गूगल एप्स आएंगे। गूगल एप्स में जाके आप लोगों ने गूगल डॉक्स ओपन करनी है, ठीक है। यहाँ पर गूगल डॉक्स होते हैं, ठीक है। गूगल डॉक्स ओपन करने के बाद आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ज्यादातर वो लोग गूगल डॉक्स भी मांग लेते हैं, अक्सर लोग आपके जो क्लाइंट्स है वो अक्सर मांग लेते हैं गूगल डॉक्स की फाइल। वो कहते हैं कि गूगल डॉक्स पर काम किया जाए, तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। मैं वो भी साथ साथ तरीका बता रही हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम होता है वैसे ही सेम डिट्टो यहाँ पर भी काम होता है। आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पर ये आपका आर्टिकल बन गया 516 वर्ड्स का। आपने इधर से क्या करना है, कॉपी करना है। ये टेक्स्ट हो गया आपका, सारे का सारा टेक्स्ट हो गया कॉपी, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, मुझे जस्ट टेक्स्ट को पेस्ट करना है। चलो मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। ये जो जो परमिशंस मांग रहे हैं आपने ये परमिशंस दे देनी है। ये कॉपी पेस्ट की परमिशन है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगी। ये देखें मेरा जो था आर्टिकल, पूरे का पूरा ब्लॉग पोस्ट थी, वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल डॉक्स में पेस्ट हो गई। अब मैं इसको क्या करूंगी, अरेंज करूंगी जैसे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट अरेंज किया जाता है। पहले तो हमारी हेडिंग है, इसको मैं बोल्ड करूंगी, फिर मैं इसको करूंगी सेंटर लाइन। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट, इसको मैं डिसलाइन कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंटर लाइन करते हैं, कल ही मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी किया जाएगा। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, इसको भी मैंने बिल्कुल अलाइन करना है, लास्ट वाला, ठीक है, जस्टिफाई वाला अलाइन करना है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये द प्रोज ऑफ मोबाइल फोन, ये हमारी हेडिंग थी, तो इसको मैं बोल्ड करूंगी, बोल्ड करके इसको ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद ये हमारा नीचे पैराग्राफ आ गया, इसको भी मैं जस्टिफाई करूंगी। जस्टिफाई मैंने अलाइनमेंट से करना है, तो ये अलाइनमेंट से हो गया। और वो कैसे हुआ है ये देखिए, मैं अंडू करती हूँ, आपको शायद थोड़ा फर्क भी पता लगे। ये लाइन आप लोगों ने जरा नोट करनी है, इस अलाइनमेंट का मकसद क्या है। ये वाली लाइन आप लोगों ने नोट करनी है। ये मैंने अंडू किया, नोट किया आप लोगों ने क्या चेंज हुआ है। अब मेरे ये दोबारा से जस्टिफाई करने से क्या चेंज आया, नोट किया आप सब लोगों ने, क्यों मैंने जस्टिफाई किया, क्यों अलाइन किया इसको। मैसेज करें जरा, अलाइनमेंट की समझ आई है क्यों की है। हाँ, तो आप लोगों ने ये अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना है। अब इसको भी बोल्ड करेंगे, ये भी हेडिंग थी, फिर से इनको अलाइन करेंगे। फिर से इसको नहीं समझ आया। हाँ, सीक्वेंस में आ गया। ये देखें मैंने दोबारा से इसको जस्टिफाई किया, ये देखें आप, मीरब ये देखें, आपने इसको यहां से नोट करना है। ये मेरा कर्सर देख रही है, यहां से नोट करें। मैं इसको अंडू करती हूँ, क्या चेंज आया देखा है। अब दोबारा मैं इसको यहां से जस्टिफाई करूंगी लाइन से जाके, तो ये चेंज आता है, अलाइन हो गया, सीक्वेंस में आ गया, ठीक है, लाइंस आपकी। उसके बाद ये लास्ट हेडिंग थी, इसको बोल्ड किया। उसके बाद मेरा जो पैराग्राफ है इसको अलाइन किया मैंने, ठीक है, ये लाइन हो गया। ले जी, आपका एक आर्टिकल हो गया है रेडी। हाँ जी, जस्ट इतना सा काम था, ये आपका आर्टिकल हो गया रेडी। अगर आपने यहाँ से फाइल सेव करनी है, यहाँ से भी सेम प्रोसीजर है। फाइल में जाके आप लोगों ने इसको कर लेना है डाउनलोड। आपको वर्ड की फाइल चाहिए, जो फाइल आपसे आपके यानी क्लाइंट ने मांगी है, क्योंकि जो गूगल डॉक्स का काम करते हैं ना, उनको फिर फाइल फॉर्मेट इस तरह से चाहिए होते हैं। तो मैं अभी इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लेती हूँ या डॉक्स फाइल में डाउनलोड कर लेती हूँ। मैंने डॉक्स फाइल में डाउनलोड कर लिया, ये नीचे आप लोग देख रहे हैं डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको ओपन करूंगी, ये न्यू टैब में शायद ओपन हो जाए, नहीं वर्ड में ही ओपन होगी, डॉक्स फाइल है। अब अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को।
ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जरा बताइएगा। हाँ, दोनों में सेम टाइम हो जाएगा। अच्छा, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन। आप देखिए, शो हो रही है। हाँ, ये देखें, ये आपका आर्टिकल बन गया है। आपने इसके कलर चेंज करने हैं, कुछ भी इसके साथ छेड़खानी करनी है अपनी मर्जी से, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल राइटिंग आपको आ गई है। कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट आप लिख सकते हैं इजीली। और ये आप लोगों ने कहाँ करना है? आप लोगों ने फाइवर पर करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फाइवर क्या है। एक सेकंड, मैं अकाउंट ओपन कर लूं अपना, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, बताइएगा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? आप लोगों ने फाइवर पर जाकर, मैंने आप लोगों को फाइवर का इंट्रोडक्शन दे दिया था और ये भी बता दिया था कि आप लोगों को मेरे चैनल से जाकर ये मिल जाएंगी वीडियोस। मैंने यहाँ पर फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, गिग कैसे बनानी है, ये सारा कुछ अपने इस चैनल के ऊपर बताया है। ये चैनल का लिंक मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर चैट में। आप लोग खुद भी देखें वीडियोस और दूसरों को भी दिखाएं। तो ये मेरा चैनल है ASQ.Services के नेम से। यहाँ पर मैंने फाइवर का अकाउंट बनाने का तरीका और गिग्स बनाने का तरीका भी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग जब चाहे देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि ये जो आपकी ब्लॉग राइटिंग है, ये काम आप लोगों ने कहाँ पर जाकर करना है? फाइवर पर जाकर करना है। आप लोगों ने बनानी है अपनी गिग जिस तरह से इन लोगों ने बनाई हुई है। अच्छा, ये मेरा अकाउंट ओपन था, तो वेट करें जरा। आप लोगों ने फाइवर पर अपनी गिग बनानी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि गिग, फाइवर पर काम को करने को गिग कहा जाता है फाइवर की जुबान में। तो आप लोगों ने फाइवर पर जाकर गिग बनानी है, ठीक है, और गिग बनाकर अपना काम स्टार्ट कर देना है। जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो पर वर्ड चार्ज करते हैं, तो आप भी अपने पर वर्ड के हिसाब से चार्ज कर लीजिएगा। और मिनिमम प्राइस आप लोग अभी अपना ₹1 या ₹1.5 रखिएगा, आपकी अभी मिनिमम प्राइस। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि क्लाइंट अच्छा डील कर रहा है, फाइवर पर तो फिक्स प्राइस होती है। आप लोग इनमें से किसी की भी गिग देखकर अपनी प्राइस तय कर सकते हैं। मैंने गिग बनाने का तरीका बताया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल से वो देख लीजिएगा, प्राइस का आपको पता लग जाएगा। बट अगर आप कंटेंट राइटिंग की बात करें तो कंटेंट राइटिंग में पर वर्ड चार्ज होता है, ठीक है। पर वर्ड आप ₹2, ₹3, ₹5 तक चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 3 तक ही बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। तो आप लोगों ने जितनी प्राइस रखनी है वो लोग आप मुझसे सजेशंस भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड भी कर दूंगी। और अगर आप लोगों ने खुद से तय करनी है तो वो भी आप खुद से तय कर सकते हैं। ब्लॉग राइटिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी है और 3 दिन का आज का यानी अब हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। 3 स्किल्स भी आप लोगों को आ गई हैं और कंटेंट राइटिंग क्या चीज है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं, फिर मैं आपके मैसेज पढ़ती हूँ।